हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग उसी की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं आईयूपीएसी के नाम की तरफ। और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कुछ। उनको पहले हमने कुछ सरलता से मतलब इनको लगाया है कि पहले थोड़े सरल हों, उसके बाद में थोड़े थोड़े कठिन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे चल रहे हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक, क्या है एग्जाम्पल्स, देखिए क्या है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो सीधे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन अंकन किधर से करोगे, जिधर से ये चारों चीज़ें हों। ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बांड होगा, डबल बांड नहीं है तो ट्रिपल बांड होगा, ट्रिपल बांड भी नहीं है तो प्रतिस्थायी समूह, ये कुछ भी नहीं है तो अंकन चाहे जिधर से कर सकते हो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से। तो 1 2 3 अंकन कर लो सीधे बस। फिर क्या लिखने का मैंने स्ट्रक्चर क्या बनवाया था, पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न इनमें किसी का मतलब कोई भी होगा, पूर्व लग्न उसी का तो लिखेंगे हैं। कोई प्रतिस्थायी समूह होगा उसी का तो लिखेंगे, प्रतिस्थायी समूह तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर क्या लिखते हैं उसके बाद में, सॉरी हाँ, पहले प्रतिस्थायी समूह, प्रतिस्थायी समूह तो है ही नहीं। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रतिस्थायी समूह तो है ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सीधे लिखते हैं कार्बन की संख्या का नाम। कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए होता है प्रोप, और प्रोप उसके बाद में सिंगल बांड लगाए तो एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। और कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं तो सीधे जोड़ दो प्रोप, और एन एक ही में जोड़ोगे प्रोपेन, तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रोपेन। ओके वाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए स्ट्रक्चर क्या था, पहले प्रतिस्थायी समूह, फिर कार्बन की संख्या के आधार पे नाम, फिर बॉन्ड की संख्या के आधार पे नाम, फिर लास्ट में क्रियात्मक समूह। ठीक, तो इसमें पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, प्रतिस्था फिर अंकन किधर से करेंगे, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, क्योंकि प्रतिस्थायी समूह दोनों तरफ से नज़दीक है। तो उसका भी एक बार लिख लेते हैं। अंकन करने का नियम क्या है, अंकन करने का नियम क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक पड़ेगा, या फिर वो नहीं है तो डबल बांड, डबल बांड भी नहीं है तो ट्रिपल बांड होगा, ट्रिपल बांड भी नहीं है तो प्रतिस्थायी समूह होगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थायी समूह है तो उधर से अंकन करोगे, 1 2 पे पड़ता है, इधर भी 1 2 पे, चाहे इधर से कर लो तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसको 2 मेथिल। क्या लिखना है, तरीका क्या है, पहले प्रतिस्थायी समूह, तो प्रतिस्थायी समूह आता है 2 पे तो लिखेंगे 2 मेथिल, अब फिर कार्बन की संख्या टोटल कितनी है 3, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होगा प्रोप, और फिर उसके बाद में बॉन्ड, बॉन्ड कैसा लगा है सिंगल, सिंगल के लिए लगाते हैं एन। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह, जो इसमें तो है ही नहीं कोई तो सीधे ऐसे लिख लो, तो इसका नाम क्या हो गया फाइनल में 2 मेथिल, एक ही में जोड़ लेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोप अब एन के में जोड़ लो प्रोपेन, तो इसका नाम ये हो गया। ओके बॉयज, चलिए यहाँ पे तीसरा है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा भी देखते हैं। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, अंकन करने का नियम, जिधर से डबल बांड नज़दीक है इसमें से उधर से करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं, जो चीज़ हो ना बस छोड़ दो। डबल बांड है तो डबल बांड से है तो उसको चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 पे पड़ता है, 1 2 पे पड़ता है, 1 2 3 4। चलिए लिखते हैं, पहले लिखने का तरीका प्रतिस्थायी समूह, इसमें तो है ही नहीं, कार्बन की संख्या टोटल 4, 4 के लिए ब्यूट, फिर होता है बॉन्ड का आधार का नाम, बॉन्ड कैसा लगा है 2 पे तो 2 इन 2, 2 पे लगा है, डबल बांड के लिए लिखते हैं इन। ठीक है, सिंगल बांड के लिए एन, डबल बांड के लिए इन, और ट्रिपल बांड के लिए आइन। ठीक, तो याद रखिए, तो डबल बांड के लिए क्या हो गया 2 पे इन, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, क्रियात्मक समूह है ही नहीं, सीधे सिंपल इसका नाम हो गया ब्यूट, एक ही में 2 आगे लिख लोगे 2 ब्यूट, और इन एक ही में जोड़ोगे 2 ब्यूटीन। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर तीसरा चौथा है, सॉरी चौथा है, क्या है चौथा, इसको देखते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, चयन करने के बाद अंकन करने का नियम ये है, अंकन क्रियात्मक समूह इसमें है ही नहीं, डबल बांड है, जिधर से होगा नज़दीक उधर से 1 2, इधर से 1 2 3 4 पे आता तो इधर से नज़दीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक, लिखने का नियम, प्रतिस्थायी समूह पहले नहीं है, इसमें है ही नहीं, कार्बन की संख्या टोटल 6, 6 के लिए हेक्स, फिर उसके बाद में बॉन्ड कैसा लगा है देखिए, अब बहुत ही यहाँ पे देखने की बात ये 2 पे लगा है, 2 पे लगा है इन, और यहाँ पे चौथे पे लगा है आइन। क्या लगा है आइन, बस क्रियात्मक समूह है ही नहीं, बस इसका यही नाम हो गया। ओके गाइस आईयूपीएसी, चलिए
और देखते हैं यहाँ पे पांचवा एग्जाम्पल सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन अंकन किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से नज़दीक है तो 1 2 3। चलिए पहले लिखने का नियम क्या है, प्रतिस्थायी समूह इसमें है ही नहीं। कार्बन की संख्या टोटल 3 के लिए होगा प्रोप, और फिर बांड की संख्या कितनी है 1, तो 1 लिए n, और लगा क्रियात्मक समूह दूसरे पर 2 ऑल। ठीक है, हाँ OH के लिए क्या होता है ऑल। देखिए यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है इनकी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने सबसे पहले ही क्रियात्मक समूह पढ़ा दिए हैं, उनकी पूरी टेबल बनवा दी है। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए, ठीक है। अगर ये इसमें ही हो तो इसमें देख लीजिए, अगर नहीं आता तो पीछे देख लीजिए, ठीक। तो चलिए इसका आप क्या हो जाएगा प्रोप, और एक ही में जोड़ेंगे प्रोपेन, और ये 2 ऑल कर लेंगे, ठीक। और भी बन सकता है, ये भी सही है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं प्रोपेन और आगे 2 लगा दो और ऑल इसी में जोड़ दो प्रोपेनॉल, ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद में आते हैं छठे नंबर पे, देखते हैं क्या है। देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 4 1। अब हाँ ये भी क्रियात्मक समूह में कार्बन का नाम गिना जाता है, वो भी हमने पढ़ाया आपको। तो 1 2, अगर वो वीडियो देखा है तो देख लीजिए, ठीक है, नहीं देखा है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 है, तो इधर से कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें एक प्रतिस्थायी समूह बाहर मिल जाएगा। ओके, अगर सीधे कर लेते हैं तो नहीं मिलता है, तो अंकन इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक उधर से होगा। अब उसके बाद में लिखने का नियम, प्रतिस्थायी समूह है कितने पर है 2 मेथिल, फिर कार्बन की संख्या टोटल 4 के लिए ब्यूट, और बांड है, बांड लगा है नहीं है, बस एन ही है, एन वाला बांड है, और फिर क्रियात्मक समूह हैं। देखिए एक तो पहली बात क्रियात्मक समूह ये है, एक ही है। अब हमने बताया था जब 2 क्रियात्मक समूह तो सबसे ऊपर वाले का अनुलग्न, यानी इसका अनुलग्न है उसका पूर्वलग्न, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इसका लिखेंगे पूर्वलग्न। पूर्वलग्न पहले लिखा जाता है, तो ये पूर्वलग्न यहीं पर आना चाहिए। तो पूर्वलग्न में ये होता है ये इसका होता है हाइड्रॉक्सी, क्या होता है हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ पर 2 मेथिल, यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, ब्यूट प्लस एन, और फिर लास्ट में लिखा जाता है 2 ओइक, इसका अनुलग्न होता है ओइक। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया जाके 2 मेथिल 3 हाइड्रॉक्सी और ब्यूटेन और लास्ट में 2 ओइक, ठीक। और भी बन सकता है क्या 2 मेथिल 3 हाइड्रॉक्सी, 2 यहाँ पर लिख लो 2 डैश और ओइक इसी में जोड़ दो, यानी ब्यूटेनोइक। ओके गाइस, तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स इस यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ उसी क्रम में आगे। क्या है कि हम लोग IUPAC नाम देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्पेशल लिखे हुए हैं कि क्लास 10th के लिए स्पेशल है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले कौन कौन से हैं, जैसे जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ओके वाइज, जैसे ये फार्मिक है, इसका सामान्य नाम क्या है फार्मिक अम्ल, ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या है, ये है, ऐसे लिखेंगे आप लोग CH3COOH, ठीक है, ये है एसिटिक, क्या है एसिटिक अम्ल, ठीक है। इनके मैं सामान्य नाम लिख रहा हूँ, ये है फार्मेल्डिहाइड, क्या है फार्मेल्डिहाइड, फिर है ये एसिटल्डिहाइड, ठीक है, फिर उसके बाद में ये एथिल एल्कोहल, ठीक है, फिर उसके बाद में ये है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके जो सामान्य नाम हैं, ये बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को अब इनका IUPAC नाम बताता हूँ क्या क्या है ये IUPAC नाम। तो सिंपली है, बस मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखिए क्या है इनका IUPAC नाम। देखिए इसमें लगा है क्रियात्मक समूह COOH, इसको कहते हैं ओइक। कार्बन की संख्या 1 है तो होता है मेथ, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, और इसमें लगा है ओइक।
तो एक ओइक इसी में जोड़ दो तो क्या हो गया मेथेनोइक। क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो गया मेथेन होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, एन लगा होता है, मेथेनोइक। क्या होता है? मेथेनोइक, मेथेन होता है ये। कार्बन की संख्या है तो मेथेनोइक। ठीक, अगर ये है यहाँ पर CH3COOH, इसमें भी लगा COOH, ओइक लगेगा तो ये हो जाएगा एथेनोइक। क्या हो जाएगा? एथेनोइक। ओके, इसका क्या IUPAC नाम हो जाएगा इसी के आधार पे? ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम ऑन है। देखो अल होता है, CHO का अनुलग्न होता है अल, तो इसका अल के लिए क्या हो जाएगा? मेथेनल। कार्बन की संख्या 1 है, मेथ और मेथेन होता है, अल जोड़ लेंगे मेथेनल। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा क्या? एथेनल। एथेनल। कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 होती है तो एथ। ठीक, इसी प्रकार से एल्कोहल लगा है, एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं तो एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और ये हो जाएगा एक, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेनॉल। ठीक, तो ये इनके IUPAC नाम है, तो इनको आप लोग याद कर लें। ठीक है, मैंने क्रम वाइज लिखे हैं। कार्बन की संख्या 1 है तब क्या होगा? कार्बन की संख्या 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक, उनके IUPAC नाम है, इनको आप लोग जरूर याद कर लें। ठीक है, अगर नहीं आप लोग नियम याद कर पा रहे हैं तो ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, इनके IUPAC नाम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? मैंने बताया था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तरफ से 6 6 हैं, तो ये हमें इधर प्रतिस्थायी समूह मिल जाएगा, तो इधर से करते हैं इसका अंकन। ठीक है, अंकन किधर से करेंगे? इधर से ही, 1 2 3 4 5 6। क्यों इधर से करेंगे? क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। ठीक है, तो यही है क्रियात्मक समूह, 1 2 3 हो गया। लिखने का क्रम क्या है? प्रतिस्थायी समूह पहले कितने पे लिखा है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। फिर कार्बन के संख्या कितनी है? 6, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। फिर बॉन्ड लगा है सिंगल तो एन, और फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह लगा है किस पे? फर्स्ट पे ही, फर्स्ट ओइक, तो इसका ये हो गया। ठीक है, इनको एक ही में जोड़ेंगे जाके, तब क्या बनेगा जाकर? 2 मेथिल। और फिर हेक्सेन एक ही में जोड़ लो, फिर हो गया ये फर्स्ट ओइक, फर्स्ट लिखा नहीं जाता है, इसी में जोड़ लो ओइक, तो हो गया हेक्सेनोइक, 2 मेथिल हेक्सेनोइक। ओके, इसको देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 ये है, ये होगी। ठीक है, अंकन किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थायी समूह नज़दीक है, इसमें देखिए, तो ये इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, लिखने का नियम पहले प्रतिस्थायी समूह 2 तो 2 मेथिल, फिर कार्बन की संख्या टोटल 5, 5 के लिए पेंट, फिर सम्य सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह कोई नहीं है तो सीधे सिंपल यही हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन। ठीक, तो इस तरीके से आप IUPAC नाम को बना सकते हैं। इसके बाद में आप लोग किताब उठा करके खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो में अगर कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ओके गाइस, पेपर ले